हेलो एवरीवन। एरिड और सेमी एरिड एरियाज में इरोजनल और डिपोजिशनल यानी अपरदनात्मक और निक्षेपात्मक स्थल रूप तो बनते ही हैं। साथ में वहां पे यानी जो एरिड एरियाज होते हैं स्पेशली उष्ण कटिबंध में या ट्रॉपिकल रीजन में, वहां पे कुछ समय की होने वाली वर्षा से कुछ स्थल रूपों का निर्माण होता है। यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, शुष्क क्षेत्रों में यानी ट्रॉपिकल ड्राई एरियाज में या एरिड एरियाज में वाटर फॉर्म्ड या जल से निर्मित होने वाले स्थल रूप को भी बहुत महत्व दिया गया है। पहले हम देखते हैं वो क्या है। ट्रॉपिकल रीजन या उष्ण कटिबंध में, या इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि शुष्क क्षेत्रों में जल द्वारा निर्मित स्थल रूप यानी वाटर फॉर्म्ड लैंडफॉर्म्स इन एरिड एरियाज, वाटर फॉर्म्ड या लैंडफॉर्म्स formed by water in arid areas, arid रीजन, शुष्क क्षेत्रों में। तो एरिड एरियाज में कौन से ऐसे रीजन होंगे जहां पे लैंडफॉर्म्स बनते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट कि जब हम शुष्क क्षेत्र को स्टडी करेंगे तो शुष्क क्षेत्र उन रीजन्स में होता है, या उन रीजन की बात हम यहां करेंगे। इसे ड्राई एरिया दो जगह पे होगा। एक कहां पर? एक टेम्परेट, या ये भी तो एरिड है, ये भी एरिड है, लेकिन हम जिस फ्लूवियल जियोमॉर्फोलॉजी की बात कर रहे हैं इन एरिडियाज में, वो किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं। ठीक, तो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स में कुछ लैंडफॉर्म्स पानी भी बनाता है। अब वो लैंडफॉर्म्स हैं कौन कौन सी? वो लैंडफॉर्म्स हैं वो लैंडफॉर्म्स कौन सी होगी? पहले होगा बैडलैंड टोपोग्राफी, बैड लैंड, या हिंदी में कहते हैं इसे उत्खात भूमि। ठीक, उसके बाद पीडमोंट, बाल्सन, बजाडा कहते हैं इसे, बाल्सन, बजाडा और प्लाया। ठीक, पीडमोंट, बाल्सन, बजाडा और प्लाया। ठीक, ये कहां बनेगा? ये ट्रॉपिकल रीजन में बनेगा या सब ट्रॉपिकल रीजन में बनेगा। और किसके बनेगा? बाई वाटर, जल द्वारा। ठीक, अब इसमें पहला है बैडलैंड टोपोग्राफी।
फिर है बैडलैंड टोपोग्राफी। कहां बनेगी बैडलैंड टोपोग्राफी? देखो, बैडलैंड टोपोग्राफी। अब बैडलैंड टोपोग्राफी को हिंदी में हम कहते हैं उत्खात भूमि। टर्म ध्यान रखिए, हिंदी में क्या कह रहा है? उत्खात भूमि। अब ये जो उत्खात भूमि है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? इसका फॉर्मेशन कैसे होगा? पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब किसी रीजन में या जब किसी क्षेत्र में कैसी हो? सेडिमेंट्री रॉक, यानी परतदार चट्टान। तो पूछेगा कि बैडलैंड टोपोग्राफी का निर्माण कहां होता है, तो आप कहेंगे परतदार चट्टानों में होता है। ठीक। और सेडिमेंट्री रॉक में कैसी कंडीशन हो? परतें एक के बाद एक लगी हो, यानी परतें लगातार एक के बाद एक हो। ऐसे क्षेत्रों में जब अचानक वर्षा या सडन रेन होता है। ठीक। फिर से देखते हैं उत्खात भूमि का निर्माण कैसे होगा। जब सेडिमेंट्री रॉक हो, सेडिमेंट्री रॉक में जो उसकी परतें होंगी वो एक के बाद एक क्या होगी? लगी होंगी। अचानक वर्षा होगी, अचानक वर्षा होगी तो क्या होगा? जल का रैपिड फ्लो, यानी तीव्र प्रवाह होगा। और इस रैपिड फ्लो से क्या होगा? इस रैपिड फ्लो से कुछ इस तरीके के स्थल रूपों का निर्माण कुछ इस तरीके के रैपिड फ्लो से क्या होता है? कुछ इस तरीके के स्थल रूपों का निर्माण होता है। हाँ, जो गहरे भाग होते हैं। ठीक। इन्हीं को हम कहते हैं बैडलैंड, या इन्हीं को हम कहते हैं रेवेंस, या इन्हीं को हम कहते हैं बीहड़। तो बीहड़ों का निर्माण शुष्क या अर्धशुष्क क्षेत्रों में अचानक बहने वाली नदियों से होता है या जल से होता है। इसी को हम खड्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खड्ड कहते हैं। तो एक टोपोग्राफी क्या हो गई? बैडलैंड टोपोग्राफी। इसमें क्या होगा? इसमें कोई पार्ट ऐसा गहरा होगा, जैसे मान लिया पहले ये पार्ट था ऐसा, अब यहां पर उसके बाद क्या हुआ? ऐसे रेवेंस बन गए, गहरा भाग बना। अभी भी आप किसी भी ऐसे प्लेस पर जाएं जहां हाल फिलहाल में ऊपर से नीचे तक मिट्टी को डंप किया गया है, पाटा गया है, तो आप देखेंगे वहां, इस अगर बारिश का मौसम है तो आप इजीली देखेंगे कि वहां पर क्या है? वहां पर ऊपर चौड़ा भाग, नीचे बहुत पतला भाग, और उस पतले भाग में ऐसे पतली पतली नालियां बनते हुए कटान हुआ है, जो कि गहरे पार्ट। अब यहां पे आसपास क्या होता है? आसपास ऐसे रिजेस होते हैं। आसपास कैसे होंगे? रिजेस ऐसे कटक की फॉर्म होती है। आसपास ऐसे रिजेस होंगे, ऊंचे भाग, और इस ऊंचे भाग में बीच का भाग क्या होगा? वो कटक यानी गहरा भाग होगा। तो इस गहरे भाग में ही जो कुछ ऐसे लोग जो जिन्हें लोकल लेवल पे बागी कहते हैं, डाकू कहते हैं, वो लोग भी यहां पर छिपते हैं। और भारत में ये क्षेत्र मालवा और बुंदेलखंड का बीच का रीजन है, जिसे हम चंबल कहते हैं, चंबल नदी का रीजन है। तो ऐसे बैडलैंड टोपोग्राफी कहां मिलेगी? शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में मिलती है। ठीक, आगे बढ़े। अब देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट,
आपने शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में जो प्लेसेस देखे थे उसमें बैडलैंड टोपोग्राफी हो गया। अब पीडमॉन्ट, बाल्सन, बजाडा, प्लाया, अब आता है पीडमॉन्ट, बाल्सन, बजाडा और प्लाया। एक लाइन से सबको लिखते हैं क्योंकि एक ही सब फिगर बनेंगे। पीडमॉन्ट, बाल्सन, बजाडा और प्लाया। अब ये रीजन कहां बनेंगे, कौन सा ऐसा रीजन होगा जहां पर पीडमॉन्ट, बाल्सन, बजाडा और प्लाया ये सब बनेंगे? एक फिगर बनाते हैं पहले। फिगर कुछ इस तरीके का। ये 4 पर्वतीय शिखर हैं, ठीक। इनके बीच में कुछ घिरी हुई बेसिन्स हैं, और इनमें भी बीच का क्षेत्र ऐसे। तो ये जो सबसे ऊपरी भाग है ये है पर्वतीय अग्रभाग, इधर ये है माउंटेन। ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो कहां है, वो एरिड रीजन में है, शुष्क क्षेत्रों में है, पहली कंडीशन। दूसरा ये कहां पर होगा, एक तो ड्राई रीजन हो गया और दूसरा पर्वतों से घिरी बेसिन। दूसरी कंडीशन। तो पर्वतीय क्षेत्रों में शुष्क यानी शुष्क या अर्धशुष्क क्षेत्रों में, ड्राई या सेमी ड्राई एरिया में माउंटेन से घिरा हुआ एक ऐसा एरिया जहां पर माउंटेन से निकलकर नदियां क्या होती हैं, एक बीच के पार्ट में जाकर क्या होती हैं, इकट्ठी होती हैं। खास बात क्या है, यहां पे जो रिवर्स होती हैं वो परमानेंट नहीं होती हैं, वो जब कभी एकाएक बारिश होती है तभी वो इमर्ज होती हैं, तभी वो बनती हैं। ठीक है। अब देखिए ये क्या हो गया, ये माउंटेन एरिया हुआ, ठीक। माउंटेन के ठीक पास में नीचे की तरफ यहां पर जो अपर्दित या इरोजनल पार्ट है, पर्वतों के पैर के पास इरोजनल या अपर्दित सतह, इसे हम कहते हैं पीडमॉन्ट। पीड मतलब होता है पैर और मॉन्ट मतलब होता है पर्वत। तो पर्वत के पैर के पास अपर्दित सतह। क्वेश्चन पूछेगा पीडमॉन्ट क्या है, तो आप कहेंगे पर्वत के पद यानी पैर के पास अपर्दित सतह। ठीक है। अब देखिए
दो अलग अलग क्षेत्र हैं, एक है बालसन, दूसरा है बजाडा। पर्वतों से घिरी हुई जो पूरी बेसिन है उसे कहते हैं बालसन। ये पर्वतीय भाग है ना, इससे घिरी हुई जो पूरी बेसिन है, ये पूरी बेसिन, वो क्या है? वो बालसन। क्वेश्चन पूछेगा बालसन क्या है, आप कहेंगे शुष्क या अर्धशुष्क क्षेत्रों में, एरिड या सेमी एरिड रीजन्स में, पर्वतों से घिरी बेसिन। तो पर्वतों से घिरी बेसिन क्या कहलाती है? बालसन कहलाती है। ठीक है, बालसन के बाद छोटे छोटे पत्थरों कंकड़ों का जो जमाव होता है, बालसन के बाद बजरी का बालू का जो जमाव वाला इलाका होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बजाडा। तो पूरी बेसिन का नाम क्या है? बालसन। और बालसन में दो प्लेस हैं, एक है बजाडा, ये जो कंकड़ पत्थर का डिपॉजिट है या सेडिमेंट का डिपॉजिट, सेडिमेंट डिपॉजिट बिटवीन क्या, यहां पे एक पार्ट है जिसे हम कहते हैं प्लाया। ये बीच का ये क्या है? प्लाया। तो प्लाया और बालसन के बीच में या प्लाया के चारों तरफ जो सेडिमेंट का डिपॉजिट है उसे हम क्या कहेंगे? बिटवीन प्लाया एंड पेडिमोंट, या पेडिमोंट ना लिख के हम चाहें इसे लिख सकते हैं हम आसानी के लिए बालसन। तो बिटवीन प्लाया एंड बालसन के बीच में जो सेडिमेंट डिपॉजिट रीजन है उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बजाडा। क्या कहेंगे भाई? बजाडा। ये बजरी से बना हुआ है, ऐसा माना जा सकता है। जैसे बजरी होता है ना, जिसमें कंकड़ पत्थर बालू होता है, तो वो बजरी वाला जो रीजन होता है उसे हम क्या कहते हैं? बजाडा। ठीक, इसका अगला भाग क्या होता है? प्लाया से जाकर मिल जाता है। ठीक, कभी कभी बजाडा का जो निर्माण होता है उसके निर्माण की एक और कंडीशन है कि बजाडा का निर्माण जलोढ़ पंख के मिलने से होता है। जलोढ़ पंख आपस में मिल गया तो क्या बनेगा? वो बजाडा बन जाएगा।